क्या इमरान खान इस्लामाबाद में एक बार फिर पड़ाव डालेंगे? कप्तान ने कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत कर दी। कहा, आवाम मेरी कॉल का इंतजार करें, जब कॉल दूंगा इस्लामाबाद का रुख करेंगे। असल पार्टी तो अब शुरू हुई है। जो ये समझते हैं कि तहरीक खत्म हो जाएगी, इन्हें कहता हूँ तहरीक अब जोर पकड़ेगी। तसादुम नहीं चाहते, मुल्क में फौरी तौर पर इंतखाबात चाहते हैं। जिनसे भी गलती हो गई, गलती ठीक करने का एक ही तरीका है, इलेक्शन कराएं। गैर मुल्की मुरासले पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का कमीशन मानेंगे। अदालत मामले की खुली समाअत करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग में ओहदा दे देना चाहिए। इमरान खान ने कारकुनों से हलफ भी लिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन में बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद कहा, इमरान खान का दौर स्याह तरीन था। कोई भी पाकिस्तानी इन बातों को नहीं भूलेगा। क्या मुआशी तबाही करने वाले के खिलाफ कोई साजिश करेगा? शुक्र अदा करना चाहिए कि इमरान खान से निजात मिल गई। इमरान खान ने मुल्क में बदतहजीबी और अदम बर्दाश्त को फरोग दिया। पाकिस्तान को मुआशी भंवर से निकाले बगैर बात नहीं बनेगी। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए सर जोड़कर बैठना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान के खिलाफ व्हाइट हाउस नहीं बिलावल हाउस की साजिश थी। जमहूरी तरीके से अदम एतमाद लाकर सिलेक्टेड राज का खात्मा किया। अदालत या किसी और इदारे को इस अमल में शामिल नहीं किया। इमरान खान का बयानिया है, मुझे क्यों नहीं बचाया। मुल्क की तरक्की के लिए इक़दाम उठाना होंगे। मिलकर मसाइल का मुकाबला करेंगे तो मुल्क दुरुस्त समत में जाएगा। इमरान खान के किए गए नुकसान का अजाला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया। सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास आज दिन 2 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल IMF से मुज़ाकरात के लिए लंदन से अमरीका पहुंच गए। मिफ्ता इस्माइल की लंदन में नवाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात। कहा, इसहाक डार और नवाज शरीफ को मुआशी आशारियों पर ब्रीफिंग दी। न्याजी दौर में मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान में महंगाई दुनिया के तीसरे नंबर पर है। PTI हुकूमत ने IMF से किए तमाम वादे तोड़े। मिफ्ता इस्माइल की बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात। इमरान खान ने कहा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। ये हमारा मुल्क है, किसी से तसादुम नहीं चाहते। हमारी फौज अजीम है, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। मुशर्रफ ने गलत फैसला किया, लेकिन पाक फौज ने जो कुर्बानियां दी वो ना देती तो पाकिस्तान का हाल शाम और इराक जैसा होता। फौज और पुलिस हमारी अपनी है, चाहते हैं पुलिस भी मजबूत फोर्स बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिमाली वज़ीरिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम समेत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी पर पाक फौज को सराहा। कहा, मुसल्लह अफवाज की बदौलत दहशतगर्द तंजीमों को शिकस्त देने में कामयाब रहे। कौम इस कोशिश में मुत्तहिद है, हम मिलकर कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म ने यादगार शोहदा पर भी हाजिरी दी। शहबाज शरीफ की कबायली उमायदीन से भी मुलाकात। इमरान खान ने कहा, ना गुलामी कबूल करेंगे ना इम्पोर्टेड हुकूमत। जिनको जेल में होना चाहिए था वो वजीर आजम बने हुए हैं। पैसा देकर जमीर खरीद कर जूते पॉलिश करके इस हुकूमत को मुसल्लत किया गया। यहाँ मीर जाफर और मीर सादिक बैठे थे जिन्होंने बैरूनी साजिश में पूरा हिस्सा लिया। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव मैं था तो किसको हुकूमत हटाने का कहा। खारजा पॉलिसी में हमेशा कौम को फायदा देखा। वजीर आजम बना तो इन लोगों को ये पसंद नहीं था। रूस से हमें सस्ती गंदम और तेल मिल रहा था, हम महंगाई कम कर सकते थे। साबिक वजीर आजम इमरान खान के हेलीकॉप्टर पर 98 करोड़ रुपए से जायद खर्च आया। हुकूमत का दावा 47 करोड़ रुपए परवाजों पर खर्च हुए। 51 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर की देखभाल पर लगे। इमरान खान ने हेलीकॉप्टर पर 2726 घंटे सफर किया। हेलीकॉप्टर पर एक परवाज का खर्च 2,75,000 रुपए रहा। तहरीक इंसाफ ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर तनकीद करने वालों को बेवकूफ़ करार दे दिया। फारूक हबीब ने कहा, बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक 5 मिनट का सफर है। हेलीकॉप्टर हुकूमत का अपना है, रेंट पर नहीं लिया गया। नून लीग वाले बेवकूफ़ हैं, उनका काम ही प्रोपेगेंडा करना है।
वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, कोई तरक्याती काम करवाया होता तो आज साजिश का विर्द ना करना पड़ता। इमरान खान बताएं, बनी गाला में कौन सी सड़क पर 14 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए? कौम का पैसा बनी गाला में लगा दिया। गरीबों का पैसा हेलीकॉप्टर में घूमने फिरने पर। कौम को बताएं, घड़ी और हार कहाँ है? इमरान खान ने कहा, जरदारी और नवाज शरीफ मिलकर फजलुर रहमान को डीजल कहते थे। इससे बढ़कर क्या जुल्म कर सकते हैं कि 3 स्टोरेज को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। उन्होंने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा जुल्म किया। ऐसा काम तो पाकिस्तान पर कोई एटम बॉम्ब भी नहीं कर सकता। जब तक जिंदा हूँ इनका मुकाबला करूंगा। 30 साल ये एक दूसरे को चोर कहते रहे। क्या चेरी ब्लॉसम ने नहीं कहा था कि आसिफ जरदारी का पेट फाड़ कर पैसा निकालूंगा? क्या नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को 2 मरतबा करप्शन में जेल नहीं डाला था? फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान के फैसले वॉशिंगटन में हो रहे हैं। हुकूमत को तारिक फातमी को काम से पकड़कर निकालना पड़ा। ख्वाजा आसिफ जैसे शख्स को वजीर दिफा लगा दिया। मौजूदा काबीना मुजरिमों पर मुश्तमिल है। बेहतर है हुकूमत खुद इंतखाबात का ऐलान करे, वरना हम ऐलान करवा कर रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा, इल्हान उमर दौरे पाकिस्तान में जो बाइडन की नुमाइंदगी नहीं कर रही। सहाफ़ी के सवाल पर नेड प्राइस ने कहा, इल्हान उमर के दौरे पाकिस्तान की तफसील के लिए कांग्रेस ऑफिस से पूछा जाए। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन को भी वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। जराये के मुताबिक सालिक हुसैन आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। BNP के आगा हसन बलोच को वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। हाशिम नौतज़ई को वजीर मुमलिकत बराए तवानाई बनाया जाएगा। इमरान खान ने तोशाखाना पर वजाहत दे दी। कहा, हमने तोशाखाना पर अदायगी 15,000 से बढ़ाकर 15% से बढ़ाकर 50% कर दी। तोशाखाना से जो कुछ खरीदा रिकॉर्ड पर है। तहाइफ बेचकर जो रकम मिली उससे सड़क बनवाई। टैक्स का पैसा खर्च नहीं किया। अपने घर की दीवार बनवाने और दफ्तर चलवाने के लिए हुकूमत से पैसे नहीं लिए। चैलेंज करता हूँ, मुल्क की तारीख में बतौर वजीर आजम मैंने सबसे कम पैसा खर्च किया। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने तोशाखाना से 58 तहाइफ अपने पास रखे। तोहफे लिए तो जा सकते हैं लेकिन बेचा नहीं जा सकता। इमरान खान ने 3 चीजें 20% पर ली। 50% का हुक्म बाद में जारी हुआ। ये वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर कारोबार करते रहे। मेरा तोहफा मेरी मर्जी नहीं चलेगी। 40 साल का हिसाब मांगने वालों को अब रसीदें देना पड़ेंगी। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने कहा, इमरान खान ने 14 तोहफे 50% रकम अदा कर के लिए मलेशिया से मिलने वाली गाड़ी और सऊदी अरब से मिलने वाली गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ तोशाखाना में मौजूद है। इमरान खान की फैक्ट्रियां नहीं मिली तो तोशाखाना का इल्जाम लगा दिया। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मरियम औरंगजेब को काबीना डिवीजन ने झूठ बोलने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। आइन को मानने वाले जब तक हैं तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सदारती रेफरेंस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजा रब्बानी से कहा, फौजी अदालतों के हक में वोट देकर आप रो पड़े थे। आपने तकरीर में कहा था कि वोट पार्टी की अमानत है। नौमुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हलफ ना लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर आज दोबारा समाअत होगी। गुज़श्ता समाअत पर लाहौर हाई कोर्ट का एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस। चीफ जस्टिस ने कहा, एडवोकेट जनरल गवर्नर से हिदायत लेकर पेश हों। शेख रशीद ने कहा, इमरान खान का बाल बीबी का हुआ तो खाना जंगी हो जाएगी। खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। साम्राज ने 13 जमातें इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी की। डीजल का बेटा वजीर मवासलात लग गया। बिलावल भुट्टो जरदारी को सदर बनवाने लंदन गया। आसिफ जरदारी ने बीवी को कत्ल करके सियासत पर कब्जा किया। मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ अपने जलसे करूंगा। कराची से तोरखम तक अकेला निकलूंगा। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, साबिक हुकूमत से वफादारी का मुआहिदा था। तहरीक इंसाफ को भी वफादारी करनी चाहिए थी। नाअहली के साथ साबिक हुकूमत की काम करने की नीयत भी नहीं थी। कुछ शराइत के साथ मौजूदा हुकूमत के साथ बैठे हैं। गवर्नर लाचार किस्म का ओहदा है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इलेक्शन कमीशन से मिलकर साजिश तैयार की जा रही है।
ये पीटीआई पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं। फैसला करना होगा क्या इस साजिश को कामयाब होने देंगे। मुल्क नीचे जा रहा है और दो जमातें तिजोरियां भर रही हैं। मुल्क को मसाइल से निकालने का एक ही रास्ता है, नए इंतखाबात। मैदान हाजिर है, आओ इलेक्शन में मुकाबला करो। वजीर आजम का मीरान शाह में जदीद यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान। दानिश स्कूल और मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। कहा मोबाइल अस्पताल के जरिए घर की दहलीज पर इलाज की सहूलत दी जाएगी। कराची, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में रमजानुल मुबारक में भी लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में भी बिजली की आंख मचोली। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 3 रोज बंद रहेंगे। स्टेशन को आज से 25 अप्रैल तक गैस की फराहमी बंद। हुक्काम के मुताबिक फैसला घरेलू सारिफीन की गैस जरूरियात पूरी करने के लिए किया गया। सनतों और कैप्टो पावर प्लांट को 1 रोज के लिए गैस की सप्लाई बंद रहेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, मरी में बादल बरसे। नथिया गली, डोंगा गली, ठंडियानी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। स्तोर, शांगला, भिम्बर, चिन्योट में भी बादल बरसे। सिंध में मिट्टी, नंगर पारकर और छाछरों में बारिश से सहरा में जल थल एक हो गया। रहनुमा खाफ लीग मोने सलाही की पहली बार पीटीआई जलसे में शिरकत। कहा हमारे वजीर आजम कल भी इमरान खान थे, आज भी हैं, आइंदा भी होंगे। शहबाज शरीफ जल्द वजीर आजम की कुर्सी खाली करेंगे। इमरान खान का मोने सलाही को खिराज तहसीन। कहा आप वाहिद रह गए, बाकी सब इत्तेहादी छोड़ गए। इनकी कीमतें लगी। आवाम को कह दिया कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले किसी भी रुकन को अब जीतने नहीं देना। पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर 10 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। हादसा गंदुम को आग लगाने के बायस पेश आया। टक्कर के बाद कई गाड़ियां भी जल गईं। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद, पेशावर, कराची में स्क्रीनों का एहतमाम। पीटीआई कारकुनों ने लाहौर जलसा देखा। मीनारे पाकिस्तान पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रंगारंग रोशनियों से जगमगा उठा। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे में बदनज़मी, कारकुनान की धक्कम पेल। एनी शाहिदीन के मुताबिक कारकुनान बाड़ तोड़कर जलसागाह में दाखिल होते रहे। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। कोरोना के 80 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.37% रही। कराची में डकैती मुजाहमत पर फूड डिलीवरी बॉय कत्ल। पापोश नगर में डाकुओं ने नौजवान से मोबाइल छीनने की कोशिश की। मुजाहमत पर गोलियां चला दी। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद और सीसीटीवी फुटेज हासिल करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक में पुलिस पर फायरिंग से कांस्टेबल शहीद। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी, काबिज फोर्सेस ने 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। प्रीमियर लीग में बर्नले ने मैदान मार लिया। साउथहैम्पटन को 2-0 से शिकस्त। ला लीगा में बार्सिलोना की जीत। रियल सोसिएडाद को सिर्फ 1-0 से हरा दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमीन के तहफ्फुज़ का दिन। वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर मुल्क भर में अहम इमारतों की लाइट्स रात 8:30 से 9:30 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। लंदन में ट्रैफिक पुलिस का अनोखा चालान। कार का साया खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस पार्किंग में पड़ने पर शहरी को 65 पाउंड जुर्माना कर दिया। तहरीक इंसाफ के जलसे में रिवायती रंग। अताउल्लाह ईसा खेलवी, अबरारुल हक ने आवाज का जादू जगाया। गुलकार सलमान अहमद और बिलाल खान ने भी कारकुनों का लहू गरमाया। और लेजेंड मोइन अख्तर को दुनिया से गए 11 बरस बीत गए। सदाकारी से अदाकारी तक अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।